चलेगा देश। इम्तियाज जलील काफ़ी आक्रामक है इन दिनों और उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया, एक किस्म का जो रैली है औरंगाबाद से मुंबई की ओर। चलो मुंबई, क्या उद्देश्य है आपके इस रैली का? अफसोस यही है ना कि सिर्फ इम्तियाज जलील आक्रामक नज़र आ रहा है, बाकी के मुसलमान जो है वो अपने नेताओं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। उसमें ये जो हम चलो मुंबई जा रहे हैं कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी करने वाला आज भी है तो हमको हमारी तरफ देखकर हंस रहा है, पूरे मुसलमानों की तरफ नाक चिढ़ा रहा है वो, और मुसलमान खामोश बैठा हुआ है, इंतज़ार करते रहे कि कोई ना कोई तो एक मर्द खड़ा रहेगा करके। कोई नहीं खड़ा रहा तो फिर ये आक्रामक जो इम्तियाज़ जलील को आप दिख रहे हैं ना, वो आक्रामकता इसी की वजह से है। तैयारी कर रहे हैं 23 तारीख के दिन। जो अपने नबी से मोहब्बत करता है, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो अपने आप में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, वो चलेगा हमारे साथ। आपकी अपील काफ़ी इमोशनल है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का। मैं घटिया लोगों की बातों के ऊपर चर्चा नहीं करता हूँ इसके अंदर। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने कहा है ना, इनका काम यही है अपने नेताओं के तलवे चाटना। तुम तलवे चाटते रहोगा, मैं इंशाल्लाह अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए मैं निकलूंगा। आप क्या मतलब वहाँ पब्लिक का एड्रेस करने वाले, क्या होने वाले? जो भी रहेगा देखेंगे आप। अभी 10-11 दिन बचे हुए हैं, इन 11 दिनों के अंदर हमारी तैयारी देखिएगा कैसा है करके उसमें। और जो नहीं आ रहे हैं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो घर में बैठे रहे जी। आपने नीतीश रानी को भी काफ़ी, मतलब नीतीश रानी भी इन दिनों हेड स्पीच के बयान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उस पर भी आप अपना रिएक्शन दिए। क्या लगता है आपको कि बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खेलने के लिए इस तरह के बहुत कोशिश कर रही है वो, कि मतलब कैसा ना कैसा कुछ तो भी अपना वोट का पोलराइजेशन करे, हिंदुत्व वोट को अपने तरफ खींचे। तो उन्हें सबसे आसान टारगेट क्या लगता है, सॉफ्ट पंचिंग बैग क्या लगता है, तो मुसलमान लगता है। तो मुसलमानों को पंचिंग बैग के तरीके का इस्तेमाल करो, हिट करते रहो उसके अंदर और अपने वोटा बटोरते रहो करके। लेकिन अब हिंदू समाज भी बहुत जागरूक हो चुका है, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि ये सब घटिया हरकतें जो है वो सिर्फ राजनीति में अपने वोट को हासिल करने के लिए किया जा रहा है। और आपने जिस पिद्दू के बारे में बात किया है, ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने छोड़े हुए पिल्लुआं हैं साहब। ये मार्केट में ऐसे बहुत सारे घूम रहे हैं, इनका काम यही है कि कुछ ना कुछ तो भी बड़बड़ करते रहो करके उसमें। ये खुद बोलता है कि मैं हिंदुंचा रक्षण, अरे खुद 4-4, 6-6 गाड़ियों के अंदर बाउंसर और पुलिस वाले लेके घूमता है इसके अंदर। इम्तियाज जलील के जैसा अकेले बुलेट के ऊपर घूम के बता किसी शहर के अंदर, हर चौराहे पे तेरे को टप्पू मार के निकल जाएंगे छोकरे। लेकिन एक और चीज़ ये है कि आपने कहा कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से आपको अलायंस के लिए न्योता मिला है, तो नहीं, आप उल्टा कह रहे हैं जी। मैंने अपना न्योता उनको दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने ये कहा कि आपकी यूबीटी के बड़े सीनियर लीडर से बात हुई है, लेकिन खुद अम्बदास दानवे का कहना है कि एमआईएम जो है तो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, उन्होंने साफ कर दिया, उनके नेता ने साफ कह दिया कि हमको नहीं चाहिए क्या करके। मैंने तो पूरी ईमानदारी के साथ मैंने एक प्रस्ताव रखा कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को दूर रखना है, तो हम सबको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो आप हमको लेंगे नहीं। आप कहीं ना कहीं से, आपके नेता जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भाजपा के करीब जा चुके हैं, तो इस वजह से वो हमको करीब नहीं ले रहे हैं। हमको भी मालूम है कि हमारी वजह से उनका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, हमारा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन हम हर लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी वो हर एक को अपनाना चाहते हैं। मुसलमान लीडर उनको नहीं चाहिए, मुसलमान वोट चाहिए उनको, अब्दुल्ला का वोट चाहिए। लेकिन इम्तियाज़ जलील उनको बाजू कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ नहीं चलता है करके। और इम्तियाज़ जलील ये बोला है कि नहीं साहब, अब बहुत हो चुका है, अब कुर्सी तो चौथी भी लगेगी और चौथी कुर्सी के ऊपर इम्तियाज़ जलील भी बैठेगा। अगर आपका अलायंस नहीं होता तो इस हालात में आप एकला चलो रे, एकला चलो रे, किसने रोका है भाई? कल के दिन आप मेरे ऊपर उंगली तो नहीं उठा सकेंगे। आज मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप भरे उसमें है तो मीटिंग ले लीजिएगा, उसमें पूरे मीडिया वालों को बुला लीजिएगा, मीडिया वालों के सामने चर्चा कर लीजिएगा कि साहब हम इनके साथ जाने के लिए तैयार है, इनको लेने के लिए तैयार है, आप सीट कितनी लड़ेंगे करके ये भी मीडिया वालों के सामने वो कर दीजिएगा। आपको हमारी नीयत समझ में आ जाएंगी, हमारी मंशा समझ में आ जाएगी। लेकिन आप हमारी ऊपर अभी से ही वो करना शुरू कर डालें कि नहीं ये तो बीजेपी वाले हैं, ये तो बीजेपी की बी टीम है करके। भाई साहब, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ उसमें। अगर आप नहीं कहेंगे कि नहीं हम आपको नहीं लेते, तो आप एक तरीके से एमआईएम का के चाहने वालों को एक पैगाम दे रहे हैं कि हम इनको इसलिए नहीं ले रहे, इनकी कोई ताकत नहीं है,
इनका कोई वजूद नहीं है, इनके आने से हमको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको यही कहना है तो आप एक बार कह डालो, फिर मेरी ताकत देखिएगा आप आने वाले विधानसभा के। लास्ट में एक यही कहना चाहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद अनाउंसमेंट किया है कि इम्तियाज़ जलील इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो क्या आप इस भूमिका में हैं कि बता सकते हैं कि आप कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? झारखंड से। झारखंड में भी इलेक्शन हो रहे हैं ना, उन्होंने इलेक्शन कभी गंगा गंगापुर है, कन्नड़ है, वैजापुर है, परभनी है, बीड़ है, नांदेड़ है, ठीक है, फिर उस्मानाबाद है। तो आपकी आदत है सस्पेंस क्रिएट करना। नहीं, मेरी आदत नहीं है भाई, मैं कहीं से भी लड़ सकते हैं ना, उसमें उन्होंने इजाजत दी है, आप इलेक्शन लड़ो, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिसाइड करूंगा। ठीक है, थैंक यू।